4 दिन तक चलने वाला लोक आस्था का महापर्व छठ नहाय खाए के साथ आज से शुरू हो रहा है। पवित्रता का ख्याल रखते हुए इस दिन व्रती स्नान के बाद अरवा चावल का भात खाती हैं, चने की दाल और कद्दू की सब्जी ग्रहण करेंगी। शनिवार को खरना के साथ 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। रविवार को अस्ताचलगामी व सोमवार को उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ महापर्व संपन्न होगा। गोधन कूटने के बाद से व्रती छठ की तैयारी में जुट गए हैं। गुरुवार को अधिकांश व्रती गेहूं धोकर उसे सुखाने में जुटी रही। हर गली मोहल्ले का माहौल छठमय हो गया है। घर घर में छठ के गीत गूंजने लगे हैं और बाजारों में भी गजब की रौनक है। जहाँ कहते हैं कि जब परंपरा और विज्ञान का मेल होता है तो छठ महापर्व मनाया जाता है और आज नहाय खाए के साथ महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। दुनिया का एकमात्र पर्व जहां 36 घंटे तक बगैर पानी पिए आराधना की जाती है और छठी मैया से प्रार्थना की जाती है कि सारी मनोकामना पूरी हो। उगते और साथ ही डूबते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है और ये आस्था का महापर्व छठ आज से शुरू होता है। और फिलहाल हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रांची से। आपको सबसे पहले मैं शुभकामना देना चाहूंगी। आज से शुरू होता है छठ महापर्व और जानना चाहेंगे कि फिलहाल आप कहां हैं। देखिए, लोक आस्था का महापर्व छठ की आज से शुरुआत हो रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डूबते हुए सूर्य को सबसे पहले अर्घ दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं सूर्य की कितनी महिमा होती है और क्या मैसेज तमाम लोग जानते हैं। सूर्य शक्तिशाली है। आज हम कह सकते हैं पहला दिन है। आज नहाय खाए के साथ जो है 4 दिनों तक चलने वाला जो महापर्व है उसकी शुरुआत तमाम जो छठ व्रतियों का जो घर है वो पूरी तरह से आज कद्दू भात को लेकर पूरी तैयारी चल रही है। ये देखिए भात बनकर तैयार है और आप देखेंगे जो अन्य जो सब्जियां हैं वो बन रही है और कद्दू भी यहाँ पूरी तरह से कट कर रखा हुआ है और थोड़ी देर में ये बनकर तैयार हो जाएगा। और ये है अगस्त फूल। ये आज इसको छठ को लेकर ये 400 रुपये किलो बाजार में बिक रहा है, क्योंकि इसका जो है जब कद्दू भात के साथ इसका एक पकौड़ी बनाया जाता है। और यहाँ आप देखेंगे दाल बनकर तैयार है और कद्दू भी कटा हुआ है, क्योंकि कद्दू की जो सब्जी है वो तुरंत बन जाती है, इसमें बहुत लेट नहीं होता है। तो जो तैयारियां हैं एकदम अब मतलब अंतिम जो तैयारी है कद्दू भात खाने का, वो तमाम चीज़ों को लेकर सभी छठ व्रतियों के आवास पर जो है इस तरह की तस्वीरें हम लोग देख पा रहे हैं। तो आप देखेंगे किस तरह से सब्जियां बन रही हैं और मुख्य तौर से आज देखेंगे तो कद्दू का महत्व ज़्यादा होता है और यही वजह है कि बाज़ारों में कद्दू भी काफ़ी संख्या में बिक्री भी हो रही है और कद्दू की बहुत ज़्यादा कीमत नहीं रखी गई है। तो कद्दू भात के साथ जो है छठ महापर्व की आज से शुरुआत हो रही है और हम थोड़ी ही देर में जो है वो कद्दू भात खाने के पहले जो पूजा पाठ होती है वो भी तस्वीरें हम तमाम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, क्योंकि अब जो है पूरी रांची जो है छठमय हो गई है। हमारे साथ अखिलेश भैया हैं, उनसे बात करते हैं। अखिलेश भैया, आज कद्दू भात के साथ शुरुआत आज नहाय खाए है। हमारी माई छठ व्रत करती हैं, वो पूजा में लगी हुई है। अभी खरना करेगी वो पहला दिन का। तो आज जो है आज मुख्य तौर से क्या क्या होता है? आज हमारे जनरली चावल बनता है, दाल बनता है, बचका बोलते हैं हम लोग बिहार में। ये अगस्त का फूल का है, इसमें बहुत महत्व है आज के दिन। और बहुत सारा पकौड़ी पकवान बनता है इसमें, सब्जी। लेकिन मुख्य तौर से कद्दू विशेष एक जी, बिहार में इसको मगह में लोग कद्दू भात के नहीं नाम से जानते हैं। मेन कद्दू भात आज खाया जाता है। दाल भी बनता है, उसमें कद्दू डाला जाता है, सब्जी कद्दू का, इसे भी बचका भी कद्दू का ज़्यादा महत्व है। कद्दू, अगस्त फूल, ये सब का महत्व है।
तो ये देखिए डिम्पल, इस तरह की जो तस्वीरें हैं, तमाम जो छठ व्रतियों का जो आवास है वहाँ इस तरह की तस्वीरें अमूमन हम लोग देख पा रहे हैं। लेकिन आज से जब शुरुआत हो रही है तो एक पूरे घर में भी एक भक्तिमय माहौल होता है और शुद्धता, पवित्रता पे विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि सूर्य भगवान की उपासना का महापर्व है। और हम देखेंगे, आपको और भी तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से छठ महापर्व को लेकर एक परिवार में किस तरह से तैयारियां होती रहती हैं। ये आप देखेंगे यहाँ जो ठेकुआ बनेगा उसको लेकर जो बर्तन है या बाजार से जो भी जो सामान आएगा उसके लिए अलग थैला रखा गया है। तो ये आप देखेंगे ठेकुआ बनाने का जो सांचा है वो रखा गया है और अंदर में देखेंगे एक अलग तरह से पूरी साफ सफाई की गई है। और पीतल के जो बर्तन हैं वो, इसमें सूप भी आप देखेंगे तो पीतल का सूप है और उसमें सूर्य भगवान की जो तस्वीर है वो हम देख रहे हैं। और अंदर जो रूम है यहाँ पे पूरा जो प्रसाद जब बनेगा तो ये इसी रूम में रखा जाएगा। उसे पूरी तरह से साफ सफाई की गई है और एक एक चीज नया है। तो ये मतलब छठ महापर्व को लेकर एक विशेष जो घरों में जो तैयारी होती है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखेंगे यहाँ छठ को लेकर के आज कद्दू भात के साथ आज शुरुआत है। दीदी, आज से छठ पर्व की शुरुआत है। हाँ, नहाई खाए आज कद्दू भात का आज का शुरुआत है। आज से आप कितने वर्षों से कर रही हैं? मेरा 15 से ज़्यादा हो गया है। हाँ, ज़्यादा हो गया। तो ये देखिए 15 वर्ष से ज़्यादा हो गया है और एक पूरे घर में देखेंगे छठ का जो गीत है वो बज रहा है। और ये घर में आप जहाँ भी नज़र दौड़ाएंगे आपको पेड़ पौधे ही दिखेंगे। तो पर्यावरण का भी एक बड़ा मैसेज देखेंगे जाता है, किस तरह से पेड़ पौधों की भी जो सेवा है वो इस घर में होता है। और लेकिन आज जो है छठ को लेकर के पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है और अब धीरे धीरे करके हम ये जरूर कहेंगे कि सभी घरों में जो है एक छठ को लेकर भक्ति भाव का माहौल है और सभी लोग इस पर्व में जो शामिल होते हैं। कद्दू भात आज खाने की जो परंपरा है उसकी आज से शुरुआत हो रही है। मतलब 4 दिनों तक चलने वाला महापर्व छठ की आज से शुरुआत हो गई है। डिम्पल जी, अंजनी जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल हमारे सहयोगी दीप नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे भी हम जानेंगे कि आज नहाय खाए के साथ महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। हर तरफ छठ के गीत सुनाई दे रहे हैं, उसकी गूंज सुनाई दे रही है और साथ ही आज कद्दू भात की भी परंपरा है। जी जी बिल्कुल, लोग इसे नहाय खाए से इसकी शुरुआत कह सकते हैं आप, या कद्दुआ भात कहते हैं। आज से आस्था का महालोक पर्व जो 4 दिवसीय है उसकी शुरुआत हो गई है और हम अपने दर्शकों को आज एक ऐसे जगह के से रूबरू करा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये पूरा केला का ये पेड़ लगा हुआ। ये देवघर का शहरी क्षेत्र है, लेकिन ग्रामीण परिवेश में जो पुरानी संस्कृति थी, जो परंपराएं थी, वो पूरी निभाई जाती है और यहाँ 400 से ज़्यादा लोग से प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते हैं। आपको मैंने बताया था कि आस्था के इस लोक पर्व में एक छठ व्रती एक घर में करती है छठ, लेकिन पूरा परिवार एक साथ मिलकर जिस तन्मय भाव से करते हैं उस दृश्य को हम दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये तमाम महिलाएं हैं और सबसे पहले छठ व्रती से हम आपको मिलाना चाहेंगे कि तकरीबन 80 साल की उम्र हो गई है और आज भी उसी शिद्दत से आज छठ पर्व मनाती हैं। आज कैसे क्या क्या करेंगी चाची यहाँ पर? आज कद्दुआ चावल बनेगा, सब बैठ के खाएगा पिएगा, प्रसादी पहले हम भोजन करेंगे तो सब भोजन करेगा। और सबको भी खिलाती हैं? हाँ। कितना साल से कर रही है चाची? हाँ, हम 87 से कर रहे हैं। 87 से? हाँ।
तो कुछ बदला है कि सब कुछ वैसे ही है छठ में? बदला है, अब भट्टी पर बनता है, पहले लकड़ी पर बनता था। हाँ, अब गैस चूल्हा पर बनने लगा? बनने लगा नहीं, भीतर में तो अभी वो लकड़िया पर बनाते हैं। हाँ, और कौन कौन करता है? सब पुतली बेटा टोला पड़ोस सब करती है, पूरा परिवार मिलके करता है? सब परिवार मिलके करते अब और कितना साल तक कीजिएगा? एकदम जब तक रहेगा? नहीं, अब जितना सा तक मदद कर देगा बेटा कुछ उतना सा तक करेंगे। अच्छा, मैया कितना देती है आपको? जो मांगी है सब दी है मैया? दिया है मैया, नहीं दिया तो कहाँ से चल रहे हैं बेटा। देखिए, दूसरे दिन से आपको दिखा दें जो हमने कहा था कि एक पूरा परिवार, छठ व्रती एक होती है लेकिन पूरा परिवार जो है कैसे कदुआ भात की तैयारी में लगा है। आप देखिए यहाँ पर कि घर के जो पुरुष मेंबर होते हैं वो भी लगाते हैं, और ये एक परिवार करनी बाग में ऐसा है जहां पर तकरीबन 300-400 लोग आके यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं, और यहाँ दोनों छठ यहाँ पर कराया जाता है। अच्छा, ये बात बताइए, महिलाएं नहीं बनाती है क्या? आप बना रहे हैं? नहीं, महिलाएं बनाती है। कुछ ज्यादा होने के कारण थोड़ा सा भैया हम लोग को भी मदद करना पड़ता है। अभी नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे होगा? ज्यादा हो जाता है, आदमी भी कुछ ज्यादा हो जाता है, तो आपका करना तो पड़ेगा खुद से, सब मिलकर करने का। तो ये आस्था का पर्व है भैया, ये इसमें कोई कहने का किसी को जरूरत नहीं है। जो आ गए यहाँ से प्रसाद पाके जाएंगे। और 300-400 लोग खाते होंगे? हाँ भैया, 400 पाते हैं, उसके बाद खाते हैं, उसके बाद जो है सो दोना में भी बहुत लोग ले जाते हैं अपने घर के लिए। हाँ, घर के लिए भी है। कितना साल से कर रहे हैं? एकदम ये पर्व हो रहा था हमें दादी के समय से ही हो रहा है पर्व भी। हाँ। दादी करती थी, उसके बाद हम लोग फिर माँ को दी, माँ फिर कर रही है। ये दादी के समय से ही चल रहा है। ये कार्तिक का भी होता है और चैती पर भी हमारे यहाँ होता है। अच्छा, उम्र ज्यादा हो गई है तो घर में ही छठ मनाते हैं, घाट वगैरह बनाते हाँ, बहुत दिनों से भीड़ के कारण से थोड़ा सा, जो हम लोग के गांव में भी पड़ता था कि गांव में गंगा होने के कारण भी हम लोग को घर में ही पोखरा खोदाता था। अच्छा। और वो घर में ही होता तो पापा बोले कि नहीं, भीड़ बहुत पहले से हम लोग नलखा जाते थे, शिवगंगा भी गए हैं, लेकिन उसके बाद जो है सो घर में ही थोड़ा सा हो जाता है। भीड़ भड़का यहाँ भी लोग अगल बगल का लोग बहुत से जुट जाते हैं, लगभग 300-400 आदमी उसमें भी रहते हैं अर्घ देने के समय में भी। देखिए, यहाँ कद्दू भात की पूरी तैयारी चल रही है, और जो यहाँ पर कद्दू भात है, आपको बता दें तकरीबन 300-400 लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करते हैं। और सबसे खास बात है कि महिलाओं के अलावा पुरुष मेंबर भी जो है वो पूरा सहयोग में रहते हैं, और तमाम जो महिलाएं हैं, देखिए यहाँ पर कैसे मदद कैसे करती हैं आप लोग? चाची का कैसे मदद करती हैं सास का? जैसे बन पाता है वैसे करते हैं। कितने बजे सवेरे से काम पर जुट गई हैं आप लोग? 8 बजे से। तो देखिए, ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि पूरा परिवार जो होता है, कह रहे हैं कि ये छठ आस्था का जो ये महान लोक पर्व है, ये समाज को जोड़ने का एक पर्व है, परिवार को जोड़ने का पर्व है। कैसे मदद करती हैं? कितने बजे से लग जाती हैं इनके साथ मदद करने में? क्या क्या काम किए हैं सवेरे से? सवेरे से कद्दू काटे हैं, कद्दू छिले हैं, सब्जी उब्जी छौका है, सब धोए हैं। अच्छा। और सब बाल बच्चे के साथ यहाँ सब सबके साथ जाता में पीस के ठेकुआ बनाते हैं। बनता है जाता में पीस के? हाँ, बहु लोग पीसती है, हम नहीं पीसते। अंदर में जाता है, उसमें पीस के बनता है। अच्छा, जाता से पीसते? हाँ, अभी भी? हाँ, हाँ। अब तो आ गया, अब ढेर मशीन वगैरह सब। नहीं, अभी जो नियम चल रहा है सो चल ही रहा है। अब जो ठेकुआ वगैरह बनाएंगे उसके लिए चावल भी इसी से पीसेंगे आप? हाँ हाँ, सूप के लिए जो पिसाता है उसी से पिसाएगा। देखिए, परंपराओं का ये पर्व है जो आपको आपकी संस्कृति से जोड़ता है, और आज भी ये परिवार जो है, हालांकि अब गैस चूल्हे का इस्तेमाल जरूर होना है, लेकिन आज प्रसाद के लिए जो चावल की पिसाई होती है, आज भी जो पारंपरिक साधन है जाता से पिसाई होती है। तो ये परिवार यहाँ के लिए, छठ के लिए एक अनोखा मिसाल है, जहाँ सिर्फ परिवार को नहीं बल्कि पूरे कॉलोनी को जोड़ा जाता है। 300 से 400 लोग सिर्फ प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते हैं, और पूरा परिवार, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो, यहाँ एक छठ व्रती है लेकिन एक पूरा परिवार संयुक्त रूप में दिखता है। तो ये छठ के आस्था का एक महापर्व जो है, उसकी सबसे मनोरम छठा कह सकते हैं आप। दीप नारायण हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अंजनी जी आपका भी शुक्रिया अदा हम करना चाहेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।